हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। ताराटांड थाना क्षेत्र के मौलीडीह में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर, दोनों वाहनों के चालक समेत 10 मवेशियों की मौत। ब्रेक फेल होने से मालवाहक वाहन खड़ी ट्रक से टकराई। पीरताड़ के सेवानिवृत्त जवान श्याम सुंदर सिंह की हुई मौत। चालक और खलासी गंभीर रूप से हुआ घायल। जेल में बंद किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह समेत सभी कार्यकर्ता हुआ रिहा। फूलमाला पहनाकर किया गया स्वागत। और आगामी 31 मई और 1 जून को टाउन हॉल में आयोजित होगा यूनिवर्सिटी एडमिशन मेला। आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। HMT हंट और सुपर ग्रेड एडमिशन हब कर रहा आयोजन। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे स्थित बगोदा विष्णुगढ़ मुख्य मार्ग के नयुआ डी में रविवार को हुई सड़क दुर्घटना में एक सेवानिवृत्त आर्मी जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जवान पीरटांड थाना इलाके के श्याम सुंदर सिंह थे। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त जवान श्याम सुंदर सिंह पुणे से एक मालवाहक में सामान लेकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान मालवाहक का ब्रेक फेल हो गया और वाहन मौके पर खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। टक्कर से वाहन में सवार सेवानिवृत्त जवान श्याम सुंदर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक और उपचालक नीलेश व कृष्णा घायल हैं। घटना की सूचना पर विष्णुगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के इलाज के लिए बगोदा ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जवान को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल भेज दिया गया। चल नहीं है बगल घोड़ा घोड़ा खर्चा है। अरे बाबा हम निकल जीता वहाँ से गेट अरे कम खिंचाएगा ना ये घोड़वा पूना से आ रहा है। अरे हम तो ये हो क्या करिए भाई, तो हम देखते ना, हम देख के भाई गलिए ठीक करिए। गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र स्थित मोहलीडीह में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 चालक समेत 10 मवेशियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह की ओर आ रही सीमेंट लोड ट्रक और धनबाद की ओर जा रहे मवेशी लोड ट्रक में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए, जबकि दोनों के चालक घायल होकर बुरी तरह से इसमें फंस गए। इस दौरान मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान सीमेंट लेकर आ रहे ट्रक चालक की पहचान मुफस्सिल थाना इलाके के लेदा निवासी उमेश दास के रूप में की गई, जबकि खबर लिखे जाने तक मवेशी लोड ट्रक चालक की पहचान नहीं हो सकी थी। इधर इस दर्दनाक हादसे की सूचना पर ताराटांड पुलिस भी मौके पर पहुंची और जेसीबी के सहारे दोनों वाहनों के आगे के हिस्से को काटकर कड़ी मशक्कत कर चालकों के शव को बाहर निकाला।
इस दौरान पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं मवेशियों के शव को भी कागजी प्रक्रिया करते हुए दफन करने की सूचना है। घटना के बाद मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, बाद में फिर स्थिति सामान्य हुई। जैसे 4:30 बजे गए थे, हम गए थे तकरीबन 3-4 बजे सुबह की बात है। हमें किसी अनजान व्यक्ति से कॉल आया कि कोई एक्सीडेंट किया है। मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं, बोला गया कि तुम्हारा भाई है। जैसे वहाँ कोई काम और भी उसके साथ में करता था, तो वो भी गाड़ी चलाता था और ये भी लड़का तो आगे चल गया था और उसके बाद में पीछे से भी आ रहा था। तो अचानक से हमें सुबह 3:30-4 बजे के आसपास कॉल आया कि दो गाड़ी के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें एक अपोजिट साइड से आ रही थी, उसमें जो से जानवर लोड किए हुए थे गाड़ी में। और मेरे चचेरे भाई लगते हैं, उसका नाम उमेश कुमार दास है, जो कि सीमेंट लोड करके और दोपहरी के लिए आ रहे थे धनबाद से। तो फिर वहाँ से पता चला हमें, तो हमने यहाँ वहाँ पता छानबीन से करने लगा। तो मेरा भी वहाँ जैसे कोई लोग रहते हैं उनसे पता किया कि कहाँ तक मैंने हमको जरा सा बताइए कि क्या सच बात है, क्या झूठ बात। तो पता किया तो हमें कुछ हद तक लगा। तो वहाँ से हम लोग तुरंत अपने भाई के लिए रवाना हुए। वहाँ जब तक हम लोग पहुँच ही रहे थे, वहाँ प्रक्रिया भी नहीं हुई थी। वहाँ से लाश को उठा के और पुलिस प्रशासन जो है सो उसे सवारी आहब डाला जिसको बोलते हैं, उसमें लेके आ रही थी। तो हम लोग यहाँ डांडी में सभी लोग मिल के इसे जाम किए कि हम लोग से यही गुहार है कि उसे जो वास्तविक मुआवजा उसे दिया जाए, है ना। वही हम लोग को गुहार है। बाकी हम लोग कानूनी प्रक्रिया से ही चल। कहाँ का था? लेदा ग्राम लेदा, पंचायत लेदा। उमेश कुमार दास, पिताजी का नाम दुलार दास, मेरा चचेरा भाई, हम लोग के चचेरे भाई हुए दिनेश दास। कितना साल उम्र हो रहा होगा? उसका उम्र तकरीबन 23 से 24 साल के बीच में होगा। थाना पड़ता है, मोहाली जिले में घटना हुआ। एक झारखंड का ट्रक था, छोटा गाड़ी था, मैंने सवारी गाड़ी, और एक ट्रक था बिहार का। वो जो है दोनों टकराव हो गया। दोनों टकराने के बाद दोनों ड्राइवर का और एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ वहीं पर हुआ। थाना प्रभारी गाड़ी लेके जा रहा था, उसको हम लोगों ने हरसिंह रायडी का लोकल क्षेत्र का लड़का है, उसको जो है हम लोगों ने मुआवजा का मांग किया। मांग करने के बाद और उसका जो है तरीका से हम लोगों ने प्रशासन के साथ में अच्छा से संघर्ष हुआ, जो कि लोगों को विचार हुआ कि नहीं हम लिखित देने के तैयार हैं। एगो सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम दोनों का होगा, उसमें बारी बारी करके दोनों को जो भी मुआवजा सरकार का तरफ से मिलेगा वो दोनों को मिलेगा, चाहे 4 लाख मिले या जो भी मिले सरकार की तरफ से वो पारित होगा। दोनों को तीसरी अंचल में रजिस्टर 2 को लेकर हुए विवाद में जेल में बंद किसान जनता पार्टी के अवधेश सिंह समेत सभी लोग शनिवार को रिहा कर दिए गए। जेल में बंद अवधेश कुमार सिंह, भागीरथ राय, नीलम कुमारी, सुमनी सोरेन, खुशबू देवी, मालती देवी, ललिया देवी, दासू मुर्मू, विजय कुमार, जहांगीर अंसारी, अफसर खान, सुकरा मुर्मू, मुंशी मुर्मू, कसिया देवी, छोटू हेम्ब्रम, विक्रम मुर्मू को जेल से रिहा होते किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जेल से छूटने के बाद किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि किसानों के लिए उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वो भूमाफियाओं और उसके संरक्षक पदाधिकारी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनको लोकतंत्र और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेचते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाया जाएगा। यहाँ देखिए महिला लोग में किसी का कमी नहीं होना चाहिए। महिला लोग को दीजिए, महिला लोग को दीजिए। जाएंगे जेल से, आप कहाँ पैदल भेज दीजिएगा, गाड़ी से जाएंगे।
इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेल के ताला टूट गया, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तीसरी अंचल अधिकारी हाय 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 हाय, तीसरी अंचल अधिकारी हाय 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 हाय, तीसरी थाना प्रभारी दलालों का गुंडा रंजय कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तीसरी थाना का गुंडा रंजय कुमार होश में आओ, होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए गिरिडीह शहर के मकतपुर स्थित HMT संस्था कार्यालय में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी दी गई कि आगामी 31 मई और 1 जून को टाउन हॉल में यूनिवर्सिटी एडमिशन मेला आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम के उद्देश्य और तैयारी की जानकारी देते हुए बताया गया कि टाउन हॉल में आयोजित किए जा रहे इस मेले में झारखंड समेत अन्य राज्य के प्रतिष्ठित कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि यहां के छात्र छात्राओं को कैरियर संबंधित विभिन्न जानकारी देंगे। साथ ही इस मेले के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्कॉलरशिप और उन्हें प्राप्त करके अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने का तरीका भी बताया जाएगा। मौके पर डॉक्टर समीर राज चौधरी ने बताया कि लगभग 4 से 5 हजार छात्र और छात्राएं इसमें भाग लेंगे। मेले में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी शामिल होंगे। वहीं विजय सिंह ने इस मेले को भव्य एवं सफल बनाने के लिए अभिभावकों एवं सभी शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थाओं से आह्वान किया। जबकि शिक्षाविद आलोक मिश्रा ने कहा कि 12वीं कर रहे और पास कर चुके छात्राओं के लिए करियर के विभिन्न विकल्प को जानने का यह सुनहरा अवसर जिसका लाभ सभी छात्र और छात्राओं को उठाना चाहिए। एप्टा के संरक्षक राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह का सौभाग्य है ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कई राज्यों के टॉप कॉलेज का आगमन हो रहा है। गार्जियन के साथ स्टूडेंट, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज के छात्र अवश्य पधारे। मेला आयोजन समिति के प्रमुख सुमन गुप्ता ने बताया कि HMT हंट और सुपर ग्रेड एडमिशन हब गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 12वीं के बाद छात्राओं को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विकल्पों की बेहतर जानकारी प्रदान करना है। आयोजन समिति के उप प्रमुख शेखर साहू ने बताया कि यह एजुकेशन फेयर काफी बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है ताकि इसमें भाग लेने वाले छात्राओं और संस्थाओं को मेले का समुचित लाभ मिल सके। प्रेस वार्ता में आफ्ताब आलम, चंचल मिश्रा, मंटू कुमार समेत गिरिडीह जिले के कई नामी शिक्षक उपस्थित थे। गिरिडीह में बहुत सारा एजुकेशन फेयर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो विभिन्न राज्यों के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज को एकत्रित करके जो एजुकेशन फेयर किया जाता है, जो प्रॉपर वे है, उस तरीके से हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं 31 मई और 1 जून को। सारे यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलर, उसके वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। आप लोगों को गिरिडीह एक छोटे से जगह में पूरे इंडिया के बेहतरीन कॉलेजेसों का आप लोगों को एक्सपोजर मिलेगा और काउंसलिंग मिलेगा, वो भी निःशुल्क, जिसके लिए आपको जाना पड़ता है, परेशानी होती है, इंटरनेट में ढूंढना पड़ता है। आज HMT हंट एक छत के नीचे सारे कॉलेजेस को लाने का जो कार्य कर रहा है, इससे गिरिडीह के छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। अभी क्योंकि 12th का रिज़ल्ट हुआ है, 10th के बच्चों का रिज़ल्ट हुआ है, तो अभी बेहतर टाइम है आप काउंसलिंग में आएँ, समझें कि कौन सा कोर्स किस कॉलेज का बेहतर है और आप कहाँ पे अपने आप को फिट पाते हैं। और 1 जून को शहर की प्रतिष्ठित जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंफॉर्मेशन की HMT हंट, उसके द्वारा एक बृहद एजुकेशन मेले का आयोजन किया जा रहा है। और जब इसकी भव्यता के बारे में बताया गया कि काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको करना है, 2 दिन का यह कार्यक्रम टाउन हॉल में किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के साथ साथ
देश के पंजाब से लेकर दिल्ली तक के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और संस्थानों को आमंत्रित किया गया है। बाहर के भी छात्र रहेंगे, बाहर के भी संस्थान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं गिरिडीह की भी बात आ जाती है। तो जब एक जगह की बात आ जाती है कि गिरिडीह का भी इसमें नाम आएगा, तो फिर संपर्क किया इन्होंने। तो फिर हम सब लोग जितने भी लोग हैं शिक्षा क्षेत्र में जिनके पास अनुभव है, हम सब लोग अपना सहयोग देने के लिए आए। हम सबका प्रयास है कि ये काफ़ी सफल हो। और जो मुख्य रूप से इसमें है कि संख्या के अलावा और जो बाहर के कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज आएंगे, उसके अलावा एक बात है कि इसमें एक अवेयरनेस का भी सेशन हम लोग डालेंगे कि आप तो बच्चे अपने स्तर से प्रयास करें ही, उसके अलावा चलिए आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी अभी नहीं बात करनी है, लेकिन एक मौखिक रूप से या एक सेमिनार के तौर पे एनईपी के बारे में, भविष्य के बारे में, या और क्या क्या कोर्सेज हैं, और यहाँ अगर कुछ नहीं दिख रहा है आपको तो आगे क्या क्या देख सकते हैं, इस तरह के कुछ कार्यक्रम भी होंगे। धन्यवाद देता हूँ शेखर जी का भी। दोनों जन मिल करके मतलब भारत के विभिन्न प्रदेश से, प्रांतों से एक जगह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ला रहे हैं, जिससे गिरिडीह के छात्र लाभान्वित होंगे। और इस एजुकेशनल फेयर में स्पॉट एडमिशन भी है और मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी है। तो सभी छात्र अभिभावक से मैं आग्रह करूंगा कि आप समय निकाल करके ये फेयर को जरूर अटेंड करें और अलग अलग कॉलेजेस में विभिन्न प्रकार की जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उसको समझें और स्पॉट एडमिशन का भी लाभ उठाएं और स्कॉलरशिप भी अवेल करें। सुमन जी और शेखर जी और समीर भाई साहब जो स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, बाकी जितने शिक्षण संस्थान हैं गिरिडीह में, मैं उन लोगों को भी बोलूंगा कि वो भी आके विजिट करें और देखें कि भारत में विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन यूनिवर्सिटी हैं, कौन कौन कॉलेजेस हैं। जो नामी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं वो आ रहे हैं, साथ ही साथ झारखंड राज्य के बाहर के टॉप प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का भी इस कार्यक्रम में आगमन होने जा रहा है। मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चे को बाहर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, या उन्हें अलग राज्य या फिर झारखंड से बाहर जाने के बाद ही उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो हम लोगों ने सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जहाँ पर अक्सर बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर या जो भी वहाँ के डिपार्टमेंट है, उनको हम लोग यहीं पर एक जगह पर बुला रहे हैं, एक रूफ के नीचे बुला रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो अभी 10th या 10+2 पास किए हों वो डायरेक्टली वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जब इस कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम है, तो इसमें जो गिरिडीह के एडुकेटर्स हैं, हम लोगों ने उनसे सहयोग मांगा है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमें सहयोग मिला और हमने इस कार्यक्रम को 5 दिन पहले आए तेज आंधी बारिश में गिरिडीह सदर प्रखंड के सिकदार ढी पंचायत के कई गांवों में बिजली के तार टूट गए और इलाके की बिजली गुल हो गई। वहीं बिजली गुल हो जाने से परेशान तिवारी डी हरिजन टोला हांडा ढी के ग्रामीण रविवार की सुबह मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास पर पहुंचे और उनसे मिलकर अपनी समस्याएं बताई। मौके पर ग्रामीणों की अगुवाई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा ने किया। इस दौरान लोगों की समस्या सुनकर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से वार्ता की और समस्या दूर कर जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। मौके पर ग्रामीणों ने नया ट्रांसफार्मर भी लगाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। मंत्री के निर्देश के कुछ घंटे में ही बिजली विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और बिजली ठीक करने में जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार सूचना के बाद भी बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था और 5 दिन से गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश थे। थक हार कर आज लोग मंत्री के पास पहुंचे और उनकी समस्या समाधान होना शुरू हो गया। ग्रामीणों ने इसके लिए मंत्री सुदिव्य कुमार का धन्यवाद ज्ञापन किया। आज लगभग सिकदार डी पंचायत में हरिजन बस्ती हंडाडी में और तवारी डी हरिजन बस्ती में लगभग पिछला 5 दिन से लेन नहीं था अंधन आने के बाद, और हमेशा बिजली विभाग को बोलने के बाद नहीं सुनता था। आज हमारे साथ ग्रामीण हरिजन जो ले है मोहल्ला और तवारी डी हरिजन बस्ती और हंडाडी आज साथ चल के उत्सव पर माननीय मंत्री आवास पहुंचे और मंत्री जी से अवगत करवाए और वहाँ की समस्या बताएं और मंत्री जी ने तुरंत उसी पर अनुशंसा करके तुरंत बिजली विभाग को व्हाट्सएप किए और फौरी तौर पर आधा घंटे के अंदर विभाग से फोन आता है कि मुखिया जी आप पहुँचिए, पूरा सिस्टम पहुँच गया और अभी काम सिकदार पंचायत में चल रहा है। उनके लिए आज सिकदार पंचायत की ओर से माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते कि आज हमारे
हरिजन बस्ती में बिजली जल दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत वार्ड नंबर 7 से उमेश कुमार दास बोल रहे हैं। बिजली बारिश होने के कारण से हवा हुआ चला, जिसके कारण से लाइन की समस्या बहुत गंभीर रूपों से हम लोग 10 दिन से परेशान थे। हमारे वार्ड नंबर 7 में कम से कम 30 से 35 घर के लोग लाइन से बेहाल थे। इसी के कारण से हम लोग सब आदमी, तमाम आदमी लेकर हम लोग विधायक जी के पास गए, विधायक जी के पास गए और साथ में मुखिया जी भी गए, मेहताब भैया। उसके बाद जब गए तो वहाँ से हमारे विधायक जी जय के पास फ़ोन लगाएं और वहाँ से जब आए तो अभी देखिए लाइन भी चालू होने जा रहा है। इसी के लिए बहुत धन्यवाद विधायक जी, हमारे मुखिया जी। तो ये लाइन जो कटा हुआ था आप लोग का आंधी तूफान से, उस दिन से अभी तक नहीं बना, क्या कारण रहा था कि लाइन नहीं बनना? कारण था कि लोग सुन ही नहीं रहे थे, बात उत जब इधर उधर करते थे गांव में भी बोले तो कोई इधर त्योहारी टोलम जो गिरल था सोई इसके कारण से जो है ना हम लोग को बात को लेकर नहीं चल रहा था। मुखिया जी के भी बात बोले, मुखिया जी भी गांव में फ़ोन लगाए, बोले कि भैया ऐसे ऐसे बात है, सब लोग लाइन उन जला रहे हैं, इन लोग को भी दिक्कत होता है, कहीं देते हैं। मतलब ठीक है आगे से ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत है तो तुम लोग ट्रांसफार्मर अलग ले लो। लेकिन लाइन तब से नहीं, लाइन अभी नहीं मिलेगा। मतलब संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर इन दिनों कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। रविवार को रैली की तैयारियों को लेकर नया परिषदन भवन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यवेक्षक जेपी भाई पटेल ने तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने की। मौके पर पर्यवेक्षक जेपी पटेल ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि राहुल गांधी का जो सपना है उसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है। इस देश से भाजपा को भगाना है। कहा कि रैली में हर प्रखंड से अधिक संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि संविधान बचाओ रैली में जिले से हर कोने से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। यह वर्ष संगठन सृजन का है। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, बलराम यादव, विमल कुमार सिंह, यूथ कांग्रेस के पुरुषोत्तम चौधरी, यश सिन्हा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नूरी, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष इतवारी वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज, मनोज राय, मोतीलाल शास्त्री, निजाम अंसारी, निजामुद्दीन, अशोक कुमार निराला, धनंजय गोस्वामी, सोहेल कुरैशी, सबीर खान चांद, त्रिभुवन दास, चंद्रशेखर सिंह, अमित सिन्हा, समीर चौधरी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के तुलाडी गांव स्थित सामुदायिक भवन में रविवार को गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ का संचालन महिला मंडल गिरिडीह की पूनम भदानी एवं अंजू भदानी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम गुरु एवं गायत्री की वंदना की गई। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई। फिर बारी बारी से सभी देव शक्तियों का आह्वान किया गया। इसके बाद 5 मिनट समूह प्रार्थना के द्वारा सबके कल्याण की कामना की गई। तत्पश्चात यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र से मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं राष्ट्र के उन्नति एवं प्रगति के लिए आहुतियां प्रदान की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने नियमित गायत्री उपासना करने का संकल्प लिया। साथ ही लगभग 15 बच्चों ने गायत्री महामंत्र लेखन का संकल्प लिया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में बुधन प्रसाद वर्मा, बसंत कुमार, शिव प्रसाद राम, लव कुमार सिन्हा, पंकज केसरी, विश्वनाथ पंडित, विशेश्वर शाह, रेखा देवी, कंचन देवी, स्नेह लता देवी, पूनम भदानी, अंजू भदानी सहित स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी रही। गिरिडीह जिला सेपक टकरा एसोसिएशन की एक बैठक रविवार को नया परिषदन भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने किया, जबकि बैठक में नेरुल होदा, राजेश सिन्हा, मुन्ना कुशवाहा, इमरान जुलकर, नैन, दीपक कुमार, हर्ष केशरी, अल्ताफ आलम, हिमांशु शेखर समेत एसोसिएशन से कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। बताया गया कि आगामी 1 जून को जिला स्तरीय सेपक टकरा, जिसे किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है, इस गेम का आयोजन किया जाएगा। यह एक दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल है जिसका आयोजन पहली बार गिरिडीह जिले में किया जा रहा है। बताया गया है कि इस नए खेल में खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और खेल के माध्यम से दुनिया में अपना दबदबा कायम करें। आज की इस बैठक में प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर रणनीति तय की गई। जी, आज न्यू सर्किट हाउस में गिरिडीह में सेपक टकरा करके गेम है, उसका आयोजन पे कुछ हम लोग बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आए हैं। पहला बिंदु है कि जहाँ पे होना है उसके लिए इंडोर स्टेडियम की बात चल रही है, जहाँ पे हम लोग उनसे बातचीत चल रही है। अगर हो जाती है तो वहाँ पे वो गेम होगी। दूसरा बिंदु, आयोजन कैसे किया जाए, आयोजन का डेट क्या होना चाहिए, उसी पर बैठक बुलाए हैं, उसी बैठक पर चर्चा होगी। गिरिडीह में ये पहली बार आयोजन हो रहा है इस खेल का? ये गेम गिरिडीह में पहली बार हो रहा है। अभी आज हम लोगों का सेपक टकरा का जिला स्तरीय एक बैठक हुई, जिसमें से हमारे अध्यक्ष महोदय राजीव सर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे मुन्ना सर, राजेश सर और भी बाकी हमारे सहयोगी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और इसमें चर्चा हुआ ये कि हम लोगों को ये एक सेपक टकरा जिला के लिए एक न्यू गेम है, झारखंड के लिए भी एक नया गेम है। अभी हाल में ही आपका बिहार में इसका नेशनल गेम कराया गया है, जिसमें से झारखंड का अच्छा जगह मिला है और उसमें मेडल भी मारा है झारखंड। तो उसी को लेकर के हम लोग को सेपक टकरा को बढ़ावा देना है पूरे जिला में, ताकि खिलाड़ी एक इस गेम को देखे, समझे और आगे बढ़े। और बहुत जल्द हम लोगों को इसको यानी कि 1 जून को हम लोग तय किए हुए हैं। 1 जून 2025 को इंडोर स्टेडियम में हम लोग प्रयास करेंगे करवाने के लिए, क्योंकि एक सेपक टकरा इंडोर स्टेडियम में हम लोग का संभव है हो जाने के लिए। इसमें से हम लोगों का डीएसओ सर से भी बात होगी, इसमें कल हमारा उनसे मुलाकात कल करेंगे उनसे, और इंडोर स्टेडियम के लिए हम बात करेंगे। और वो अगर हमें मिल जाता है तो इंडोर स्टेडियम में हम लोग बहुत अच्छा से यानी कि बच्चा लोग खेल पाएगा। और दूसरी बात कि इसमें हमारे माननीय खेल मंत्री सुधीर कुमार सोनू भैया जी से भी बात हुई थी, तो वो भी उम्मीद है कि 1 जून को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और बच्चे लोगों को एक नया गेम देखने को मिलेगा और इसको खेलेगा। और उम्मीद है कि हमारा जिला गिरिडीह जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर में अपना नाम रोशन करेगा। और एक नया गेम होने की वजह से हमारा जिला में इसमें एक अच्छा खासा बच्चा भी हमारा प्रैक्टिस कर रहा है गिरिडीह स्टेडियम में, तो उम्मीद है कि अच्छा खासा करेंगे झारखंड लोग। द बैलेंस पाथ एकेडमी में बीते 7 दिनों से चल रहे मार्शल आर्ट समर कैंप का समापन हो गया। समापन अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह उपस्थित हुए। बताया गया कि फिजिकल फिटनेस और लड़कियों के आत्मरक्षा के गुण को सिखाने के उद्देश्य से इस समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। समर कैंप में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को ताइक्वांडो, कराटे, वुशु जैसे मार्शल आर्ट सिखाया गया। इसके साथ साथ इनको मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए योगा और ध्यान का भी प्रशिक्षण दिया गया, ताकि ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बन सके।
इस बाबत गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव सह द बैलेंस पाथ एकेडमी के डायरेक्टर अमित स्वर्णकार ने बताया कि कैंप के समापन पर सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह में आए मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह ने बच्चों का प्रदर्शन देखकर बहुत तारीफ की और शाबाशी देते हुए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लगातार लेते रहने को कहा। उन्होंने कहा कि लड़कियों को तो इसका प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय के अनुसार ये कला इनके लिए वरदान से कम साबित नहीं होगा। मैं आप सबों को अपनी ओर से प्रेम भरा नमस्कार। और आज यहाँ पर मुझे आके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के ताइक्वांडो के सचिव अमित स्वर्णकार जी ने यहाँ पे समर कैंप लगाया ताइक्वांडो का, जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ। और मैंने देखा यहाँ पे बच्चों का टैलेंट लाजवाब है। इनके लिए इसके लिए मैं अमित जी का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी अच्छी तरीके से और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह शहर में अपना ये कार्यक्रम ताइक्वांडो का चला रहे हैं। और वैसे भी ये बहुत ही अच्छे शिक्षक जी हैं। योगा स्पोर्ट्स सब में इनका बहुत ही योगदान सब जगह रहता है, तो मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत समर कैंप को सफल बनाने में जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव सह द बैलेंस पाथ एकेडमी के डायरेक्टर अमित स्वर्णकार के अलावा कराटे कोच मोहम्मद अली, सोनू कुमार, ताइक्वांडो कोच आकाश स्वर्णकार के अलावा सीनियर कोच रोहित राय, सीनियर खिलाड़ी कृष्णा कुमार, नैन भट्टाचार्य, साक्षी कुमारी एवं अन्य का अहम योगदान रहा। आज गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से चल रहे 7 दिवसीय ताइक्वांडो मार्शल आर्ट समर कैंप का समापन किया गया, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सिंह सर उपस्थित हुए थे। और उन्होंने इस कैंप में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया और उनके हौसला अफजाई के लिए उन्होंने सभी को अपना बहुत बहुत धन्यवाद और ये ज्ञापन किया और कहा कि बच्चों को ये खेल सीखते रहना चाहिए और आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए।